गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। मतलब एक आप देखेंगे कि किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में आपका दिया हुआ रहेगा कि एक पूरा चार्ट, मतलब कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका क्या है, उसको देखते हुए आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे, है ना। मतलब उससे आपको क्या आउटकम मिलेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका, ठीक है, एक चार्ट दिया हुआ रहेगा। ऊपर से नीचे की ओर जो है आप देखेंगे, ऊपर में आपका पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रहा है और नीचे में आपका नेगेटिव है, बीच में आपका हाइड्रोजन गैस। तो जो भी हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं वो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना। अगर 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 आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जीरो से ज़्यादा है ना, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपका जीरो से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल फॉर्म, है ना। रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। जैसे आप देखेंगे कॉपर, है ना, कॉपर 2+ में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, CuS। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हुआ। तो यहाँ इस रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, वैल्यू क्या आता है, +0.34 वोल्ट, है ना। तो ये पॉजिटिव में है, मतलब जीरो से ज़्यादा है। तो जीरो से ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। तो जब भी कॉपर है, ज़्यादातर एसिड से इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एसिड इसको लीच नहीं करेगा, करेक्ट। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। तो ये इसका कहने का मतलब है। अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जीरो से कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस से कम स्टेबल होगा, है ना। मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल नहीं है। जैसे आपका जिंक, है ना, 2++2 इलेक्ट्रॉन दिया आपने तो ZnS बना और ये वैल्यू क्या है, 0.76 वोल्ट, है ना। तो ये आपका नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में रहने के कारण क्या होगा, ये आपका रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा। तो ये हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है उससे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, उससे कंपेयर करते हैं, करेक्ट। तो जिसके कारण जो है ये आपका रिड्यूस फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस ही ज़्यादा स्टेबल होगा, करेक्ट। तो उस चार्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर में दिया हुआ रहेगा F2 गैस, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हमने। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2F-, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 87 वोल्ट, है ना। तो ये पॉजिटिव में है, तो यही सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, ये रिड्यूस फॉर्म में स्टेबल रहेगा। मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, किसी इलेक्ट्रॉन, किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को ले करके ये रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देता है। और ये क्या हो जाएगा आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, दूसरे को रिड्यूस भी नहीं करेगा, करेक्ट। तो ये वीकेस्ट। उसी तरह से आप अगर उस चार्ट में आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, लिथियम बना, है ना, सॉलिड। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म हो गया, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया। तो इस केस में आप क्या देखते हैं, लिथियम हमेशा आप जैसे ही उसको पानी में डालेंगे या किसी में डालेंगे तो तुरंत लिथियम प्लस बना लेता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है प्लस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये किसी को भी रिड्यूस कर देगा, है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर वहाँ पर ये खुद जो है तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, और अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। यही कारण है जो कि हम लोग जो है गोल्ड का यूज़ करते हैं, है ना, U3+3 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका कितना आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, 40 वोल्ट। इसका मतलब ये तुरंत जो आपके इन्वायरमेंट का एसिड वगैरह है उससे लीच नहीं करेगा जल्दी, इसीलिए ये मोर ज़्यादा स्टेबल है, करेक्ट। तो गोल्ड आप, इसलिए हम लोग इसको मतलब कि थोड़ा सा जो है अनरिएक्टिव मेटल्स में लेकर के आते हैं, मतलब जल्दी लीच नहीं होता है ना, इसलिए इसका शाइन ज़्यादा दिन तक रहता है, करेक्ट, ठीक है।
सो इसी तरह से और भी सारे मेटल्स है, उसको तो हम यहाँ पर सारे को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसको देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।